क्या आपने कभी किसी स्कूल में रात बिताने का सोचा है, जहां गूंजती आवाज़ें अंधेरा में छिपे राज और एक भूत की दास्तान आपसे साहस की परीक्षा ले रही हो। आइए सुनते उस भूतिया स्कूल की कहानी जहां एक साहसी समूह ने अंधेरा से सामना किया और एक आत्मा को शांति दी। भूतिया स्कूल की जांच। इस कहानी की शुरुआत होती है गांव के पास एक पुराना स्कूल था जिसे हर कोई भूतिया स्कूल कहकर बुलाता था। स्कूल का नाम सुनते ही लोगों में सराहना दौड़ जाती। कहते थे कि रात के समय वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई आती थी, जैसे कोई दर्द भरे सुवार में चिल्ला रहा हो। गांव के बच्चे इस स्कूल के आसपास तो खेलते तो थे, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रिया, मोहन, सीमा, अर्जुन और नेहा ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम कभी जान नहीं पाएंगे कि सच क्या है। रिया ने कहा। मोहन थोड़ा डरता हुआ बोला, क्या तुम सब सच में पागल हो? भूतों की कहानियां सिर्फ मजाक नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों पांचों ने तय किया कि वे उस रात स्कूल में रहेंगे। शाम ढलते हुए सभी स्कूल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंजर था। यहाँ प्रवेश वर्जित है बोर्ड पर लिखा था, लेकिन बच्चों की जिज्ञासा ने डर को मात दी और वे अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जाओ मत, वापस आओ। बच्चे डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। और तभी अर्जुन ने कहा, मुझे डर लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई। रिया ने कहा, नहीं, हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। फिर ये लोग पूरा स्कूल में छानबीन करते हैं। ये लोग धीरे धीरे करके क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी और एक पुराना बक्सा पड़ा था। सीमा ने कहा, चलो इसे खोलते हैं। बक्सा खोलने पर उन्हें पुराना किताबें और एक डायरी मिली। डायरी में एक छात्रा रवि की कहानी थी, जिसने खेलते समय गिरकर अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता था कि उसका भूत अब भी स्कूल में घूमता है। जैसे जैसे रात बढ़ी, गूंज की आवाजें तेजी हो गई। तभी उन सभी बच्चों ने फैसला किया कि हमें रवि की आत्मा की मदद करनी होगी। नेहा ने कहा, रवि की आत्मा की मदद करना होगी। नेहा ने कहा। सभी ने सहमति जताई। वे उस जगह की तलाश करने लगे जहां रवि की मौत हुई थी। उसके बाद इन लोगों के साथ अजीब गजीब घटना होने लगती है। बच्चे ने कहा, मैं जाते ही महसूस किया कि वहाँ कुछ अदृश्य है। अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और जो एक छोटे बच्चे की थी वहाँ रो रहा था। वो रो रहा था, मुझे शांति चाहिए। बच्चों ने उसकी कहानी सुनी और रवि ने कहा, मैं अकेला हूँ, मुझे अपने दोस्तों की याद आती है। रिया ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी कहानी सुनाई जाएगी ताकि तुम्हें शांति मिले। वो 5 बच्चों ने मिलकर योजना बनाई। वे स्कूल के पास एक सभा आयोजित करने का निर्णय लेते हैं, जहां वे रवि की कहानी बताएंगे। अगले दिन बच्चों ने गांव वालों को बुलाया और अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि रवि की आत्मा को शांति की जरूरत है। फिर क्या था, गांव वालों ने बच्चों की बातों को गंभीरता से लिया और रवि की यादें में एक मेमोरियल बनने का निर्णय लिया। मेमोरियल पर रवि का नाम और उसकी कहानी लिखी गई। जब मेमोरियल बना तो सभी ने 1 मिनट का मौन रखा। जैसे उन्होंने मौन रखा, बच्चों ने देखा कि स्कूल में एक हल्की सी रोशनी चमकी और गूंज धीमी हो गई। रवि की आत्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। और उस रात के बाद भूतिया स्कूल की गूंज खत्म हो गई। अब बच्चे बिना डरे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उन्होंने न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि दूसरे की मदद करने का महत्व भी सीखा। गांव के लोग हमेशा उस घटना को याद करते थे और बच्चों की बहादुरी को तारीफ करते थे। भूतिया स्कूल की गूंज कहानी एक नई शुरुआत बन गई। गांव में मित्रता और साहस की गूंज गूंजने लगी। बच्चे ने साबित कर दिया कि डर को पार करके प्यार और सहयोग से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या आप भी कभी डर के अंधेरा में चलने की हिम्मत करेंगे? क्योंकि कभी कभी आपकी हिम्मत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।